इंडिया में मक्का, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, एक क्वाइट रिवॉल्यूशन लेकर आया है। 2022-23 में एथेनॉल के लिए मेज डिमांड 0.8 मिलियन टन थी और 2024 में 12.7 मिलियन टन, यानी 3 सालों में 15 गुना का उछाल। इंडिया इस वक्त सालाना 35 से 37 मिलियन टन मक्का उगाता है। इसमें से 55 से 60% पोल्ट्री और एनिमल फीड को जाता है। इथेनॉल अब 20% से कम हिस्से में है। इंडिया का एवरेज मक्का यील्ड करीब 3.5 टन पर हेक्टेयर है, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 6 से 7 टन पर हेक्टेयर का है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत 2047 तक मेज आउटपुट डबल कर 86 मिलियन टन करना चाहता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को वाटर इंटेंसिव पैडी से मेज की तरफ शिफ्ट करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। तो दोस्तों, मक्के की यह कहानी बहुत ही जरूरी है और इसे कम लोग समझते हैं। मक्का सिर्फ खाने का अनाज नहीं है, यह एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है। पोल्ट्री फीड से लेकर स्टार्च तक, इथेनॉल से लेकर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स तक, बायोमटेरियल से लेकर स्वीटनर्स तक, मक्का हर जगह है। और जैसे जैसे इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ेगा, चिकन खाना बढ़ेगा, चिकन के लिए पोल्ट्री बढ़ेगी और पोल्ट्री के लिए मक्का बढ़ेगा। एग्रो स्पेक्ट्रम इंडिया ने लिखा है कि मेज इज बिकमिंग इंडियाज नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंजन। लेकिन एक चैलेंज है, इंडिया का एवरेज यील्ड ग्लोबल बेंचमार्क का आधा है, यानी जितनी जमीन पर हम मक्का उगाते हैं उतनी ही जमीन पर अमेरिका या ब्राजील 2 गुना या 3 गुना उगाते हैं। और एक टेंशन है, मक्के को इथेनॉल, स्टार्च, पोल्ट्री, एक्सपोर्ट, इन सब में कैसे बांटे। अगर इथेनॉल के लिए बहुत ज़्यादा गई तो पोल्ट्री फीड महंगी होगी, पोल्ट्री फीड महंगी होगी तो चिकन और एग्स महंगे होंगे। QQRI के रिसर्च के अनुसार मक्के की डिमांड में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन दालें और ऑयल सीड का एरिया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पल्स एरिया 6.74 लाख हेक्टेयर्स घट रहा है। यह फूड सिक्योरिटी का एक और एंगल है। सॉल्यूशन क्या है? तो हाइब्रिड सीड्स, प्रिसीजन फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डिजिटल एडवाइजरी सिस्टम्स, इनसे इंडिया का मेज यील्ड 3.5 टन से 6 से 7 टन तक ले चला जाएगा, बिना किसी एक्स्ट्रा लैंड के। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की बात करें तो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स कहते हैं कि 10 साल में 60 से 70 मिलियन टन बिना नई जमीन जोड़े। पंजाब और हरियाणा में पैडी से मेज शिफ्ट एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि मेज राइस से काफ़ी कम पानी मांगता है। यह इथेनॉल एपिसोड में जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है उसका भी एक पार्शियल सॉल्यूशन है। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। तो कॉर्न एग्री बिजनेस इंडिया की एग्री इकोनॉमी का अगला इंजन बन सकता है, लेकिन इसके लिए यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, एलोकेशन बैलेंस रखना होगा और पैडी से मेज शिफ्ट को पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। यह $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, अगर सही से किया जाए।